हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस रीडिंग को आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, अपने करंट पार्टनर के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं। सो ये रीडिंग आप सब लोगों के लिए ओपन है और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त के लिए आपका मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके पर्सन जो इस वक्त आपके जहन में हैं वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे और रीडिंग के आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी आप लोगों के लिए देखेंगे। कुछ लोग ये पूछते हैं कि लेटर्स और नंबर्स से क्या होता है। सो ये लेटर्स आपके नेम में हो सकते हैं, आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, किसी के सर नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर किसी के घर का, किसी की गाड़ी का हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है। सो इस पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के लिए वो क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए वो क्या फील कर रहे हैं। हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर के लिए वो क्या फील कर रहे हैं, बहुत सारे आ गए और ये हम रख लेंगे। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 1 लास्ट कार्ड स्पिरिट। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर थोड़ा सा एक ऐसा कार्ड है जिसे हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं, बहुत खूबसूरत हैं। वी हैव द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स और राइट एक कार्ड हमें और चाहिए, पेज ऑफ सोर्ड्स और राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार साइंस की बात करते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि ये किसी की ब्रेकअप सिचुएशन है या किसी की सेपरेशन सिचुएशन है या लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बट जो भी सिचुएशन है उसमें शायद आपकी अलहदगी हुई हुई है, आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपका कनेक्शन इनके साथ चल रहा है, कम्युनिकेशन भी ओपन है, आप लोग मिलते भी हैं, बट कुछ परेशानी है दरमियान में। आपके पर्सन आपके लिए फ़ील क्या करते हैं? बहुत जेन्युइन लव है, बहुत प्योर लव है। आई फील कि आपके पर्सन ने ऐसा डिवाइन कनेक्शन, ऐसा लव यानी ट्रू लव ज़िंदगी में पहले कभी फील नहीं किया है। ये बहुत डिवाइन कनेक्शन है, बहुत खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है। ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। बट आपके पर्सन के लिए आप ड्रीम कम ट्रू हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत डीप डीप इमोशंस हैं, लेकिन शायद वो उस पर बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे इमोशंस हैं जो उन्होंने अपने तक रखे हुए हैं और आप तक कन्वे नहीं किए हैं, और उनका दिल ये चाह रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें बहुत जल्दी। दे वांट टू रश इन, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बट वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स
और इसको क्लैरिफाई करने के लिए मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स और द टावर मिला। आई फील कि आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में जब एंटर हुए हैं या जब आपसे उनका आमना सामना हुआ तो उनका सोचने का नज़रिया बिल्कुल आपने बदल दिया। आपका उनकी ज़िंदगी में आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ये फ़ील होता है कि आपने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज कर दिया है और बेहतर के लिए चेंज किया है। शायद आपकी वजह से आपके पर्सन बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। आपने उन्हें इंस्पायर किया है किसी ना किसी अंदाज में। और जो आप इनकी ज़िंदगी में आए ये उनके लिए एक टावर मोमेंट था। यानी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डीप कनेक्शन वो किसी के साथ फील करेंगे। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आप में एज गैप है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बड़े हैं या फिर आप ज़्यादा बड़े हैं, बट ईदर वे ये जो एज गैप है, आपके पर्सन शायद रेडी नहीं थे इतने डीप कनेक्शन के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सी और जिम्मेदारियां थीं या एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, 3D फैक्टर्स थे। यानी इसमें कुछ भी आ सकता है और आपको ऑलरेडी पता होगा। मे बी उन्होंने अपने बहन भाइयों की शादी करनी हो, घर की जिम्मेदारियां हों, मे बी वो घर में वाहिद हों जो अपने घर को सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं घर के लिए। सो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट येस उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था जिस वक्त आप सडनली आए और आपने उनके सोचने के नज़रिए को ही बदल दिया। आपके पर्सन इस कनेक्शन को और ज़्यादा जानना चाहते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपको और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत डिफरेंट था, जिसने उन्हें शायद हिलाकर भी रख दिया। और थोड़े से आपके पर्सन परेशान भी हुए बट क्यूरियस भी थे। जब भी आपको देखा, आपसे मिले, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी उनकी बढ़ती गई। और आई फील कि आज भी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपको जानने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपका सोशल मीडिया भी वो देख रहे हैं आई फील, बट ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट करे। तो यहाँ पर जो लव है वो मुझे म्यूचुअल नज़र आ रहा है। आई फील कि आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और आप लोगों का कनेक्शन शुरू हो चुका है। आई फील ये कोई नया कनेक्शन नहीं है, किसी के लिए हो भी सकता है, बट जिनके लिए नया कनेक्शन है, आई फील कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं कन्फेस करने के लिए और बहुत ज़्यादा जल्दी में नज़र आ रहे हैं। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उनके पास टाइम नहीं है अब ज़ाया करने के लिए, उन्हें जल्दी आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करना होगा। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि वो सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं और बैठकर दुखी होते रहते हैं। आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आगे किस तरह चलना है, लॉन्ग टर्म में किस तरह चलना है, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रही है इस कनेक्शन में और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों परफेक्ट मैच हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर आगे ज़िंदगी गुजारी जाएगी तो वो कैसी होगी, अगर हमारी फैमिली बनती है तो कैसी होगी। आई फील के आने वाले दिनों में कोई सेलिब्रेशन आ रही है, किसी का बर्थडे हो सकता है या आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी या बर्थडे हो सकता है जिस पर आप लोग मिलने वाले हैं और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उस इवेंट पर आपके साथ रेकन्साइल करें। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है आपके लिए, और जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। क्योंकि अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आप एक जैसी रीडिंग करती हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रीडिंग करती हैं। तो देखिए, मेरी अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती है और ये आप सब लोगों को पता है। कार्ड्स आप लोगों के सामने है, जो कार्ड में आता है मैं हमेशा आप लोगों को वही बताती हूँ जो स्पिरिट की तरफ से मैसेज आ रहा होता है, और ये मैसेजेस शायद किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हों। सो जो कार्ड्स में आया मैं वही आपको बता रही हूँ। आपके पर्सन के सोचने का तरीका आपने बदल दिया। उनकी ज़िंदगी में आपका आना उनके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग था। मे बी आपने उनकी आंखें खोल दी, वो किसी और अंदाज में जी रहे थे, उनके गोल्स कुछ और थे, बट अब उन्होंने आपको भी अपने गोल्स में ऐड कर लिया है। पहले शायद उन्होंने ये सोचा था कि ये मेरे गोल्स हैं और इनको मैंने अचीव करना है, लेकिन जब आप आए तो वो एकदम से हिल कर रह गए और उन्होंने सोचा कि नो, अब इस इंसान
कि भी मेरी ज़िंदगी में एक जगह है, ख़ास जगह है, और अब मैंने इनके लिए भी कुछ करना है, मेरे गोल्स में ये भी शामिल है। शायद उन्होंने अपना कोई गोल चेंज भी किया है आपके लिए, शायद वो सोच रहे थे कि अब्रॉड चले जाएंगे। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, हो सकता है कि किसी के साथ रेजोनेट भी कर जाए, बट ये एक एग्ज़ाम्पल है कि शायद वो ये सोच रहे थे पहले कि वो अब्रॉड चले जाएंगे और वहाँ जाके कुछ बिज़नेस करेंगे या काम करेंगे, बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनका ये प्लान टोटली चेंज हो गया। उन्होंने सोचा कि वो यहीं पर कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या कुछ करेंगे, और वो अब्रॉड नहीं जाएंगे, वो आपके साथ रहेंगे। और जब आप लोगों की यूनियन हो जाएगी उसके बाद वो सोचेंगे कि उन्होंने जाना है या नहीं, और फिर आपके साथ जाना है। सो ये एक एग्ज़ाम्पल थी कि उनके जो गोल्स थे पहले, वो गोल्स अब चेंज हो गए हैं और आप उन गोल्स में ऐड हो गए हैं। आपके पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइनली आपसे मिलना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ। सो लेट्स सी कि और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, वो क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव स्टॉर्म वार्निंग। सो मेरे लिए ये टावर मोमेंट की तरह का ही है। अगेन ये वही बात आ गई कि आपके पर्सन के सोचने का तरीका, उनके आइडियाज़, उनके गोल्स, हर चीज़ चेंज हो गई और वो एक नए सिरे से हर चीज़ को, अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि शायद आपके पर्सन की लाइफ में जो ज़िम्मेदारियां हैं उनकी वजह से वो थोड़े से परेशान होते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे सारे मामलात, आपके साथ आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो काम हैं, ये जो सारी ज़िम्मेदारियां हैं, वो इनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं। इन सारी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर भी वो सेल्फिशली एक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को साथ लेकर कैसे चला जाए, आपके पर्सन प्लान भी कर रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, बट यहाँ पर प्लानिंग भी चल रही है कि आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना है, आपको बताना है कि आपकी क्या अहमियत है, उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं, आप उनका साथ देंगे या नहीं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। one more card, okay. So we have the world, but yes, वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि उनका ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानी है, ये जो भी बर्डन है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, वो संभाल लेंगे, क्योंकि दे फील कि वो इतने पावरफुल हैं। आपके पर्सन को काफ़ी अवेयरनेस है अपने बारे में भी, बहुत आपके पर्सन जनरस हैं, बहुत मैच्योर हैं, एंड आई फील कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा लेंगे, और वो बहुत होपफुल हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का ये साइकिल कंप्लीट कर लेंगे विद द वर्ल्ड। दे सी यू एज देयर वर्ल्ड ऑफ कोर्स, बट आपके ज़िंदगी में आने के बाद दुनिया को देखने का नज़रिया उनका बदल गया, दुनिया अलग सी नज़र आने लगी, यू नो। सो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या होता। ये दो कार्ड्स हमारे पास आ गए इंट्यूटिवली आप लोगों के सामने। मैं ये कार्ड्स निकालूंगी। ऑलराइट, सो फर्स्ट वी हैव आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, और ये बात हमने पहले भी की थी विद द पेज ऑफ सोर्ड्स के वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, उन्होंने देखा है आपका सोशल मीडिया, वो देखते रहते हैं। वाओ, आई लव यू, तो ये एक और कंफर्मेशन यहाँ पर आ गई है। दे श्योरली लव यू, उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है और जेन्युइन फीलिंग्स हैं, और ये बहुत मैच्योर लव है और बहुत डिवाइन है। आई वॉन्ट दिस यूनियन, वाओ 11, एंड वी हैव 11 कार्ड, 2 ऑफ कप्स। आई मीन बहुत क्लियर हो गया हमारे पास। जो बात मैं पहले कर रही थी, ये सारे कार्ड्स मेरी उन सारी बातों को सेकंड कर रहे हैं। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू, तो अगर ये कुछ लोगों के लिए सेपरेशन सिचुएशन है, उन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की है, बट दे रियली वांट दिस यूनियन, वो आपके साथ दोबारा से एक होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कोशिश की थी भुलाने की, बट वो नहीं भुला पाए, एंड नाउ दे वांट दिस यूनियन। नेक्स्ट वी हैव योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी,
और ये मुझे विद द स्टार कार्ड भी नज़र आ रहा था कि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, सिर्फ आपकी बाहरी खूबसूरती को नहीं बल्कि जो दिल से आप हैं, जो आपकी सोल है, और जितने प्योर आप हैं और जितने प्योर लव से आपने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, जो वो शायद कभी नहीं सोच सकते थे कि वो इतने डीपली किसी से प्यार करने लग जाएंगे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी खूबसूरती से। आई विश आई कुड चेंज द सिचुएशन। तो अगर किसी की सेपरेशन सिचुएशन है, उनकी ये विश है कि वो इस सिचुएशन को चेंज कर दें। वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विक्ट्री का कार्ड है। वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, वो इस 10 ऑफ सोर्ड्स को बर्दाश्त अब मज़ीद नहीं कर सकते हैं। वो आपके साथ इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। द एम्प्रेस, वाओ, आपको इस एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। सो बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। उसके नीचे द मून आया था। मे बी वो ये बहुत कुछ इसमें से आपको बता नहीं रहे हैं, बट दे ट्रूली लव यू। और अगर अभी तक आपको उन्होंने नहीं बताया है तो वो बहुत जल्दी बताने वाले हैं, क्योंकि वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है आप लोगों के कनेक्शन में। आपके पर्सन चाहते हैं क्लैरिटी देना, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगी। अगर नहीं हो रही, मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि कम्युनिकेशन ओपन है, बट अगर नहीं है तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होने वाली है। सो अब हम आप लोगों के लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। All right. So we have W, X, P, ये किसी के X भी हो सकते हैं, E, Y, P again, S, F, number 9, H, X, E, 8. Then we have 6, U. देख लीजिए ये आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, कोई वर्ड अगर आप लोग बना सकें। R, O, 999. Then we have number 3, B, number 1. You are the one. S, G, 333, Q, and then we have number 9, 1 again, I again, Y, F, Y, C, B, 8 and V। तो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें, नंबर 3, नंबर 1, देख लीजिए नंबर 9, ये आप लोगों से कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। सो जाते जाते अब आपके लिए स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो को पॉज करके कोई वर्ड अगर आपसे बनता है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा इस कनेक्शन को लेकर। ऑलराइट, मेरे व्यूअर के लिए मैसेज आ गया है। वी हैव टेक अ चांस ऑन लव। बहुत खूबसूरत कार्ड है, आई होप ये फोकस कर ले। यस, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉर एवर। तो हो सकता है कि आप चांस ना लेना चाह रहे हो। मे बी आप में से कोई कंफ्यूज्ड है अपने पर्सन को लेकर के, पता नहीं इन्हें प्यार है या नहीं, ये सिंसियर हैं या नहीं। तो आज स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, टेक अ चांस ऑन लव।
आप चांस ले सकते हैं, आपको नाकामी नहीं होगी। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि इस कनेक्शन में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत चांसेस हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको इस कनेक्शन में सक्सेस नहीं मिलेगी, बट आप मिलेगी, आई एम सो सॉरी। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको चांस लेना चाहिए, टेक ए चांस ऑन लव। अगर इस कनेक्शन में आपको कामयाबी नहीं भी मिलती है तो आपको आने वाली ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप जो प्यार की एनर्जी दे रहे हैं आप वो अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे। लव इज़ नेवर इन वेन। हमेशा ये याद रखिएगा कि प्यार कभी भी ज़ाया नहीं होता है, आपकी फीलिंग्स कभी भी ज़ाया नहीं होंगी। अगर आपको इस बात का डर है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कभी वेस्ट नहीं होगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। हाँ, अगर आपके दिल को कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही, अगर कोई चीज़ टॉर्चरस है, कुछ एब्यूज़िव है, तो फिर आपने उससे डिटैच होना है। बट अगर आपका दिल कहता है कि दिस इज़ द वन, ये आपके पर्सन है, तो फिर आप ज़रूर एक चांस लीजिएगा। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।